हेलो फ्रेंड्स, कल हमने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वो वाला पढ़ा था। जो ये एक इक्वेशन था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसमें कंडीशन अगर ये अप्लाई होती है जहाँ a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता है तो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बनाई थी, इसको प्रूव भी करके बताया था कि अगर वो बोलते हैं कि इंटरसेक्टिंग है तो हाउ टू प्रूव इट कि इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ पे कैसे बनती हैं। आज सेकंड वाली कंडीशन हम लेकर के आए हैं जहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन बनेगी ग्राफ में, और जो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है वो मैनी सॉल्यूशंस आएगा। तो आज मैं एक इक्वेशन लेकर के दे रही हूँ आपको और उसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे ये इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होते हैं और कैसे वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे। तो हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, आप मेरे संग बने रहिए चैनल पे। थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि ये सवाल 5 मार्क्स में आता है, तो इसीलिए लॉन्ग तो जाएगा। ये इक्वेशन ले रहे हैं हम। फर्स्ट ले रहे हैं 2x + 3y - 9, और सेकंड हम ले रहे हैं 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा a1 a2 क्या है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। एग्ज़ाम में अगर आपको करना होगा तो आपको बताना भी पड़ेगा। a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू -9, a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू 6 एंड c2 इज इक्वल्स टू -18। अब आप देखें, मैं इन दोनों की वैल्यूज़ रेशो के फॉर्म में एक दूसरे के नीचे रख रही हूँ। आपको बताती हूँ मैं बराबर कैसे होगा, ये सब इक्वल कैसे होंगे। देखिए ये रेशो क्या बन रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये देख रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब कौन सी कंडीशन हमको लग गई है, ये जहाँ पे तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है या इक्वल है। अब ग्राफ के थ्रू हमें ये प्रूव करना होगा कि कोइंसिडेंट लाइन ही बननी चाहिए। एक्चुअली हमको यहीं से पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। समटाइम्स बच्चों को पता नहीं होता है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं तो कोइंसिडेंट बनना चाहिए। आधा सवाल तो हमने यही निकाल लिया क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया कि ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट होना चाहिए। अब हम इसमें ग्राफिकल पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ से कोइंसिडेंट तो हो गया, बट एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल करके हम कोइंसिडेंट पॉइंट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन लिया है 2x + 3y - 9, 9 को मैं इज इक्वल्स टू के उधर ले गई हूँ, 9 को इज इक्वल्स टू के उधर ले जाने से 9 प्लस का हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और ग्राफिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम रखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब हमने x की जगह 0 रखा, ये x है, इसकी जगह मैंने 0 रखा, तो मुझे क्या मिला, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल टू 3। तो जब मैंने x की जगह 0 रखा तो y की जगह मुझे 3 मिला। नेक्स्ट हम रखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। ये डिजिट्स हम अपनी समझ से रखते हैं। अब मैं x की जगह 3 रख रही हूँ। अगर हम 1 2 3 डायरेक्ट रखेंगे तो हमको डेसिमल में आएगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं नंबर्स चूज़ करके रख रही हूँ। 2 3 जा 6 + 3y इज इक्वल्स टू 9, 3y यहीं रहा, 9 - 6, 3y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1। तो जब मैंने x इज इक्वल्स टू 3 रखा तो मुझे y इज इक्वल्स टू 1 मिला। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब हम y इज इक्वल टू रख रहे हैं, x नहीं रखते हैं। अब हम y इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं ताकि दोनों कंडीशन आपको पता चल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार x ही रखें, हम y भी रख सकते हैं। 2x + 3 y इज इक्वल टू, इस बार मैंने 2 रख दिया, 9 मिला। 2x + 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 - 6, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू
1.5। ये हमें आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर हम सोच समझ के वैल्यूज़ नहीं मिले रखेंगे तो हमें डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। जब y मैंने 2 रखा तो मुझे x का 1.5 मिला। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेम हम इसमें आप देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। 18 माइनस का था, उधर जा करके प्लस का बन गया। यहाँ पे भी हम रखेंगे वैन x इज इक्वल टू 0। जब मैंने x की जगह 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 6y इज इक्वल्स टू 18 और y इज इक्वल्स टू 3। अब ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि ये सेम सेम आएंगे, क्योंकि हमने जैसा कि बताया था आपको इक्वेशन में, यहाँ जो इक्वेशन थे ये भी हमने देखे थे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 और 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ ये चीज़ मेरे को आपको मेनली एक्सप्लेन करना था कि जब ये इज इक्वल्स टू होते हैं तब ये भी सब इज इक्वल्स टू होते हैं, और उस कंडीशन में इक्वेशन कोई सी भी हो, अगर हम जो पॉइंट्स रखते हैं उनके वो भी हमको सेम ही मिलते हैं, क्योंकि बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल। ये इक्वेशंस आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसकी ट्वाइस थी, तो जो कुछ यहाँ आएगा वो हमें यहाँ पे भी सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट में रखती हूँ व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 3 रखा है तो 4 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, 4 3 जा 12 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, 6y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, 6y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये देख रहे हैं यहाँ पे जब मैंने x इज इक्वल्स टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू 1 मिला। अब सेम यहाँ की तरह मैं y इज इक्वल टू, जब हमने y इज इक्वल्स टू 2 रखा, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, तो सेकेंड वाली इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब मैं y रख रही हूँ 6 और 2 इज इक्वल्स टू 18, 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18, 4x प्लस इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, 4x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/4 एंड 1.5। तो जब मैंने y2 रखा तो x मुझे 1.5 मिला। अब आप कैलकुलेशन देख सकते हैं 0 3 0 3 3 1 3 1 1.52 1.52, मतलब ये इक्वल थे, तो इसलिए हमको इनके ग्राफिकल पॉइंट्स भी इक्वल ही प्राप्त हुए। लेकिन अगर आप x के वैल्यू 0 3 1.5 से हट के कुछ और भी रखते हैं तो वो सेम लाइन पे ही जाएगा। मैं आने वाले समय में आपको बताती हूँ कैसे सेम लाइन पे जाएगा। चलिए अब हम पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। व्हेन x 0 है तो y 3 है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आया। व्हेन x इज़ 3 y इज़ 1, ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ आया। व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 1.5 y इज़ इक्वल्स टू 2, इसको हम स्केल की सहायता से ले लेते हैं तो हम एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आया। तो ये देखिए आप हमारे कॉलिनियर हैं, एक लाइन में जा रहे हैं तीनों। ये दोनों ही इक्वेशन इसी लाइन पे रहेंगी क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है। इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 भी यहीं स्टैंड करेगी, और इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 भी। इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफिकल मेथड में अगर आप x के यहाँ दूसरे वैल्यूज़ रखेंगे तो लाइन यहाँ एक्सटेंड करेगी और लाइन यहाँ एक्सटेंड करेगी, लेकिन वो दूसरी लाइन कभी भी नहीं बनेगी, यहाँ पे एक्सटेंड कर जाएंगी लाइन सिंगल ही रहेगी हमेशा। इसीलिए इसको बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन। आप इसका एक बार पूरा वीडियो देख सकते हैं और आपको ज़रूरत लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको पूरा शो कर रही हूँ मैं स्टार्टिंग से सम। ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है। यहाँ मैंने इक्वेशन 1 सॉल्व करा है, यहाँ मैंने इक्वेशन 2 सॉल्व करा है, ये पूरा देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसके बाद मैंने इसके ग्राफिकल पॉइंट्स निकाले हुए हैं, यहाँ आपको ग्राफ बना करके बताया है। ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगी ड्यूरिंग स्कूल्स और एग्ज़ामिनेशन।